हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। दोस्तों, इस टॉपिक को हम ट्रिक के माध्यम से आपको कराएंगे और थ्योरी आपको बिल्कुल स्टेप वाइज स्टेप कराएंगे और एक एक ज्वालामुखी को आपको प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे कि यह ज्वालामुखी किस प्रकार का है, यह ज्वालामुखी किस प्रकार का है और विश्व में कितने प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो के माध्यम से ही समझ जाएंगे कि आपका यह टॉपिक कैसा होने वाला है। दोस्तों, यह एक ज्वालामुखी की वीडियो है और आपको सारे ज्वालामुखी ऐसे ही कराए जाएंगे, ट्रिक से कराए जाएंगे। अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए अपने इस यूट्यूब परिवार से और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलते हैं हम अपनी इस नई वीडियो पर। सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि ज्वालामुखी क्या होता है। दोस्तों, ज्वालामुखी यानी वोल्केनो भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद दरार है जिससे पृथ्वी का पिघला पदार्थ, लावा, राख, भाप तथा अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। दोस्तों, यह ज्वालामुखी की इमेज है और आप इधर ज्वालामुखी की वीडियो देख रहे होंगे। यह एक ज्वालामुखी है और आप देखेंगे यह जो इसका आप देखेंगे गोल गोल सो जो मुंह है इसका, इसे हम बोलते हैं दोस्तों क्रेटर। और इससे जो बहकर निकल रहा है दोस्तों, इसे हम लावा बोलते हैं और इसमें अंदर ये मैग्मा के रूप में रहता है। दोस्तों, इतना समझ में आ गया दोस्तों सिंपल वे में। हम आगे भी ऐसे ही इन सभी को क्लियर करेंगे कि आखिर लावा क्या होता है, क्रेटर क्या होता है, सिंडर क्या होता है और जलवाष्प एवं अन्य गैसें क्या होती है, जिन्हें हम गैसर एंड फूमे रोल्स भी बोलते हैं। देखिए दोस्तों, ये ज्वालामुखी है, आपको पता है। और इसमें जब ये जो पदार्थ बाहर निकलता है हमारा पिघलने के बाद, ठीक है, जब बाहर निकलता है तो उसे हम बोलते हैं दोस्तों लावा। आप देख रहे होंगे जो बाहर है इसे हम लावा बोलते हैं। और जब ये अंदर रहता है दोस्तों, अंदर रहता है यही पदार्थ, तो इसे हम बोलते हैं मेग्मा। इतना समझ में आ गया दोस्तों। मेग्मा और लावा के बीच मुख्य अंतर यह है कि जब यह पिघली हुई चट्टान के भीतर होती है तो इसे मेग्मा के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल। लेकिन जब मेग्मा सतह पर पहुंचता है और ज्वालामुखी से फूटता है तो यह लावा बन जाता है। बाहर हम इसे लावा बोलते हैं पिघले हुए पदार्थ को, और अंदर हम इसे बोलते हैं दोस्तों मेग्मा। सिंपल वे में आप समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको ज्वालामुखी को सिंपल वे में ऐसे भी समझना चाहिए। पृथ्वी की कहीं ना कहीं आप कहेंगे कि जो हीट होती है, जो गर्मी होती है, वह एक छिद्र के माध्यम से बाहर निकलती है। और यह जो ज्वालामुखी का जो छिद्र आप देख रहे हैं पीछे वीडियो में, इसे बोलते हैं हम क्रेटर। दोस्तों, इसके मुख को बोलते हैं हम क्रेटर। देखिए, ज्वालामुखी की आपको आवाज भी सुनाई दे रही होगी। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्रेटर कहते हैं। जी बिल्कुल, यह जो इसका मुख है इसे हम क्रेटर बोलते हैं। बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा, यह जो लावा उड़ रहा है दोस्तों, लाल लाल जो आप देख रहे होंगे, यह जो उड़ रहा है लावा, ठीक है, शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे हम सिंडर कहते हैं। जी दोस्तों, आप देख रहे होंगे यह जो लावा बाहर की तरफ उड़ रहा है, यह जो लावा बाहर की तरफ उड़ रहा है दोस्तों, ठीक है, वीडियो में फिर से देखिए। ये जो बाहर की तरफ जो उड़ रहा है दोस्तों, ये जब ठंडा होकर जम जाता है इसे सिंडर बोलते हैं। ठीक है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं राख का रूप हो जाता है ये। दूसरी चीज हम कहें, ठोस वे में रहता है थोड़ा। उद्गार में निकलने वाली गैसों में वाष्प का प्रतिशत जो है, जो वाष्प रहती है हमारी, सर्वाधिक होता है। सबसे ज्यादा दोस्तों वाष्प निकलती है, यानी जल वाष्प एवं अन्य गैस। जल वाष्प भी निकलती है, गैसें भी निकलती है। लावा आपकी समझ में आ गया, ठीक है, क्रेटर आपकी समझ में आ गया, सिंडर आपकी समझ में आ गया। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं दोस्तों। लावा वह पदार्थ होता है जो कि मैग्मा के रूप में रहता है अंदर, ठीक है, बाहर निकल जाता है तो लावा हो जाता है। यह लावा जो साइड की तरफ बिखर रहा है, उछल रहा है, और जब ठंडा हो जाता है, जम जाता है, तो इसे दोस्तों हम क्या बोलते हैं, सिंडर बोलते हैं। ठीक है, और जो इसका मुख होता है इसे बोलते हैं हम क्रेटर, और बाकी जो और निकलने वाली चीजें हैं इसमें से जलवाष्प एवं अन्य गैसें होती हैं दोस्तों। अब हम जान लेते हैं दोस्तों ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, ज्वालामुखी जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करें सक्रिय ज्वालामुखी की, यानी एक्टिव वोल्केनो। इसमें हमेशा उद्गार होता रहता है, आप देख भी सकते हैं वीडियो के माध्यम से साइड में। हमेशा इसमें कह सकते हैं कि विस्फोट होता रहता है, यानी यह जो एक्टिव रहता है हर वक्त। और लगभग इनकी बात करें तो लगभग सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या लगभग 500 के आसपास है, जिनमें से प्रमुख है, हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे एग्जाम की दृष्टि से, जैसे इटली का एटना तथा स्ट्राम्बोली 2 एक्टिव ज्वालामुखी हैं। मैक्सिको जो कि उत्तरी अमेरिका में हम बात करें, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, वह कौन सा है, कोलिमा ज्वालामुखी, बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों।
ये दो इंपोर्टेंट ज्वालामुखी हो गए हमारे, यानी इटली में तो एटना और स्ट्राम्बोली हो गया, मैक्सिको में हो जाएगा दोस्तों हमारा कोलीमा ज्वालामुखी। अब हम इनको ट्रिक के माध्यम से दोस्तों कैसे पढ़ेंगे। इटली का एटना तथा स्ट्राम्बोली। दोस्तों एक ईंट होगी, आपने सुना होगा, जिससे मकान बनाते हैं, और एक एंटीना है, ईंट के पास एक एंटीना रखा है, यानी एक ऐसा एंटीना जिससे हम टीवी जो है अपना चलाते हैं। पुराने टाइम में अपना टीवी चलाते थे एंटीनो के थ्रू, यानी एंटीने से सिग्नल आते थे। अगर मान लीजिए उस पर किसी बच्चे की गलती से आकर के बॉल एंटीने पर आके डल गई, मान लीजिए पड़ोस में कोई बच्चा खेल रहा है, उसकी बॉल आकर के एंटीने पर अटक गई हमारी, तो बच्चे क्या करते हैं, ईंट लेते हैं, उस एंटीना पर मारते हैं ईंट को बॉल को उतारने के लिए। तो बस यही सिंपल ट्रिक है इसकी, यानी ईंट एंटीना पर मारी तब बॉल उतरी। अब देखिए कैसे याद करेंगे हम इसे। ईंट से हो जाएगा हमारा इटली, एंटीना से हो जाएगा हमारा एटना, और बॉल से हो जाएगा हमारा बोली, यानी स्ट्राम बोली। बॉल से हो जाएगा हमारा बोली। तो बिल्कुल आपको याद हो गया होगा दोस्तों। मैं फिर से रिपीट करूं, ईट एंटीना पर मारी तब बॉल उतरी। ईट से इटली, एंटीना से एटना, बॉल से हो जाएगा हमारा स्ट्राम बोली। उसके बाद मैक्सिको में है दोस्तों हमारा, उत्तरी अमेरिका में, महाद्वीप में, कोलीमा ज्वालामुखी। देखिए T20 वर्ल्ड कप है 2024 में, और विराट कोहली इंडियन टीम के प्लेयर हैं, आपको पता होगा। तो बस यही इसकी ट्रिक है। मैक्सिको कहाँ पड़ता है, उत्तरी अमेरिका में, तो अमेरिका में इस बार T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, सभी को पता है 2024 का। तो आप इसी से याद रखेंगे कि मैक्सिको में कोहली दिखेंगे, मैक्सिको में कोहली दिखेंगे, आपको ऐसे याद रखना है। हालांकि देखिए यूएसए में हो रहा है, लेकिन मैक्सिको जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है, आपको ऐसे याद रखना है कि मैक्सिको में कोहली। उसके बाद विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू, जो कि हवाई द्वीप पर है। विश्व का सबसे अधिक एक्टिव ज्वालामुखी की बात करें जिसका नाम है किलायू, ठीक है, कहां पर है वह दोस्तों, हवाई द्वीप पर है, हवाई द्वीप पर है। आप इसे कैसे याद रखेंगे दोस्तों, हम बचपन में हवाई चप्पल पहनते थे, हवाई चप्पल बोलते हैं रिलैक्सो को, ठीक है, और हवाई चप्पल इतनी कारगर होती थी दोस्तों, उसमें से कील भी पार नहीं होती थी, कील भी पार नहीं होती थी, वो चप्पल इतनी एक्टिव होती थी अपने आप में, वह हवाई चप्पल अपने आप में इतनी एक्टिव होती थी कि उसमें से कील भी नहीं निकल सकती थी। तो किलायू मतलब हवाई द्वीप पर स्थित है, इतनी एक्टिव होती थी, एक्टिव से आप याद रखेंगे कि बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी था। उसके बाद दोस्तों हम स्ट्राम्बोली की बात कर लेते हैं। यह स्ट्राम्बोली की इमेज है दोस्तों, आप देख लीजिए। भूमध्य सागर का इसे प्रकाश स्तंभ हम कहते हैं, क्यों कहते हैं दोस्तों, देखिए भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में एक सिसिली है, सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित है क्या, स्ट्राम्बोली। इसमें सदा प्रज्वलित गैस निकला करती है, जिसके आसपास का भाग प्रकाशित रहता है, और इसी कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ हम कहते हैं। देखिए भूमध्य सागर में स्थित है ये, हम दोबारा रिपीट करें तो भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित है। इसमें जो है गैस निकलती रहती है उजाला करने वाली, ठीक है, जिसके कारण इसके आसपास जो है उजाला रहता है। इसी कारण हम इसे क्या बोलते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। किसे, स्ट्राम्बोली को। कहां पर है दोस्तों ये बोली, कहां लगी थी दोस्तों, बॉल कहां पर अटकी थी, एंटीना पर, ईट से हमने बॉल को उतारा। तो स्ट्राम्बोली, इटली और एटना कहां पर है दोस्तों, ये इटली में दोनों, एटना और स्ट्राम्बोली। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों प्रसुप्त ज्वालामुखी की। प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होते हैं, देखिए दोस्तों ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ, लेकिन कभी भी उद्गार हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि इनमें मतलब जल्दी में ही कोई विस्फोट नहीं हुआ, यानी विस्फोट हुए काफी टाइम हो गया, लेकिन इनका भरोसा नहीं है कब फट जाए, कब इनमें विस्फोट हो जाए। ये उस प्रकार के ज्वालामुखी है दोस्तों। इनमें दोस्तों एक है क्राकाटोआ, जो कि सुडा जलद मरुमध्य है दोस्तों, क्राकाटोआ है, सुडा जलद मरुमध्य है, वहां पर स्थित है ये। क्राकाटोआ के बारे में बताते हैं कि इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा के बीच एक सुडा जलद मरुमध्य में क्राकाटा द्वीप पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव ज्वालामुखी है दोस्तों। कहीं ना कहीं ये एक्टिव भी हम इसे कह सकते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी एक्टिव कब होगा, इसमें जब उद्गार हो जाएगा, हम इसे बोलेंगे कि हाँ अभी एक्टिव ज्वालामुखी है, ठीक है। फिलहाल हम इसे प्रसुप्त ज्वालामुखी में पढ़ रहे हैं, अब इसे कट भी कर सकते हैं। 1883 में क्रेकटाओ का जागरण आधुनिक इतिहास में सबसे घातक ज्वालामुखी विस्फोट में से एक था, जो 1815 में टेम्बोरा के विस्फोट के बाद दूसरा था, जिसमें लगभग हम बात करें 60,000 लोग मारे गए थे। इसका प्रभाव पूरी दुनिया में महसूस किया गया।
यहाँ तक कि समताप मंडल में भी दूर तक पहुंचा, जिससे रात में चंद्रमा नीला दिखाई देने लगा। क्राकाटोआ को 100 रुपए के बैंक नोट में भी दर्शाया गया है। कहां पर? इंडोनेशिया में। कहां पर है? जावा और सुमात्रा के बीच एक सुडा जलड मरुमध्य है, ठीक है, रकाटा द्वीप पर स्थित है। किस प्रकार का ज्वालामुखी हो गया दोस्तों? ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। आप यहाँ कंफ्यूज ना होना, सक्रिय ज्वालामुखी से नाम इसलिए दिया गया है कि जब भी इसमें जो है विस्फोट होगा तो उस टाइम ये एक प्रकार से सक्रिय ज्वालामुखी कहलाया जाएगा। और इसकी ट्रिक कैसे याद करेंगे दोस्तों हम? एक काकड़ी लगती है खेत में दोस्तों, काकड़ी यानी एक खीरा की तरह के ही रहती है काकड़ी दोस्तों। मैं उसकी इमेज डाल सकता था लेकिन यहाँ स्पेस नहीं था। जब भी हम काकड़ी खाते हैं यानी खाने के लिए जाते हैं तो खाने से पहले उसे हम सूंघते हैं कि कहीं यह जो है खराब तो नहीं है, कहीं खराब तो नहीं होगी। तो काकड़ी को खाने से पहले हम सूंघते हैं, तो इसी से हम इसे याद रखेंगे। काकड़ी से हो जाएगा दोस्तों हमारा क्रकटोआ, और सूंघने से हो जाएगा हमारा सुडा जड मरुमध्य। इतना समझ में आ गया दोस्तों? कुछ अन्य हमारे प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं दोस्तों, फ्यूजीनामा, विसुवियस और मेयन। आप यह इमेज देख रहे होंगे दोस्तों, यह जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी की इमेज है। इसमें मतलब आप ये जो छिद्र देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, इसे हम क्रेटर बोलते हैं। जो गोल 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 मुख है इसका क्रेटर बोलते हैं। इसमें आपको इमेज को देखकर ऐसा लग रहा होगा कि इसमें जो है मतलब उद्गार नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों इसका भरोसा नहीं कि इसमें कब विस्फोट हो जाए। इन्हीं को हम बोलते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। हम देखेंगे फ्यूजीनामा है जापान में। दोस्तों इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे? दोस्तों जापान में वर्ड आ रहा है एक पान, ठीक है, पान खाओगे तो फ्यूज उड़ जाएंगे। जिसने कभी पान नहीं खाया, अगर वो शुरू में मतलब फर्स्ट टाइम पान खाएगा तो कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगेगा कि यार मेरे तो मतलब अजीब सा उसे फील होगा, यानी उसके फ्यूज उड़ जाएंगे। जो पहली बार पान खाएगा, पान खाओगे तो फ्यूज उड़ेंगे, फ्यूज से हो जाएगा फ्यूजीनामा। जापान में वर्ड आ रहा है एक पान, ऐसे याद हो जाएगा। उसके बाद है विसुवियस, जो कि कहाँ पर है दोस्तों? भूमध्य सागर में। स्ट्राम्बोली था एक सक्रिय ज्वालामुखी जिसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते थे। विसुवियस जो है हम कह सकते हैं कि प्रसुप्त ज्वालामुखी है। देखिए विसुवियस में वर्ड ले लेंगे हम विष। विष तो सागर के मध्य में मिलता है जी दोस्तों। आप देखेंगे, आप इसमें विसुवियस में पढ़ेंगे कहीं ना कहीं इस विष की जो बात हो रही है दोस्तों, आप देखेंगे भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर है, उसमें बीच में ऐसे बात हो रही है कि भाई पास में किनारे पे तो सांप वगैरह होंगे नहीं, कहीं ना कहीं इसमें विष जो है ना ये बीच में ही हो सकता है, और हम आगे जाएंगे तो इसमें हम डूब सकते हैं, हमें जो है मगरमच्छ खा सकता है, मतलब कुछ ऐसे वे में हम इस ट्रिक को समझ रहे हैं। यानी विष तो सागर के मध्य मिलेगा, विष से हो जाएगा विसुवियस, सागर से हो जाएगा हमारा मतलब मध्य से हो जाएगा हमारा भूमध्य सागर, ठीक है, मध्य से हो जाएगा हमारा भूमध्य सागर। एक है मेयन, मेयन जो है फिलीपींस में है दोस्तों। जो मेयर होती है, मेयर का मतलब होता है हमारा कोई भी हमारी मेयर होगी, ठीक है, पढ़ी लिखी होगी, हमें पता है, तो फल जो खाएगी ना, फ्रूट्स जो खाएगी, ऐसे तो खाएगी नहीं भाई गवार लोगों की तरह हाथ से ठा ठा के। वह एक पिन लेगी या कोई सीख लेगी, उस सीख को हम पिन बोल रहे हैं, वह पिन से खाती है क्या? फ्रूट्स। तो मेन से मतलब हो गया हमारा मेयर। फिलीपींस में बढ़ा रहा है एक पिंस, यानी पिंस हो गया हमारा फिलीपींस, मेयर हो जाएगा हमारा मेयन। यानी जो मेयर है ना हमारी, या हम कह सकते हैं जो हमारी मैम है, वह पिन से फ्रूट्स खाती है। आप इसे ऐसे ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार मैं। फ्यूजी नाम में जैसे जापान में है, यानी पान खाओगे तो फ्यूज उड़ेंगे। विसुवियस में हो जाएगा विष तो भूमध्य सागर में मतलब सागर के मध्य में है। मेन का मतलब हो गया मैडम जो है हमारी पिन से फ्रूट्स खाती है। फिली आ रहा है ना वर्ड इसमें, फिली, फिली, तो फिली से आप समझ लेंगे यानी फल, एफ एल आ जाएगा हमारा फल। याद रहेगा दोस्तों? मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ इसको। मेयन से मेयर, फिली से हो जाएगा एफ एल मतलब फल, पिन से हो जाएगा पिंस, ये कॉमन रहेगा। यानी मेयर फल खाती है पिन से, ठीक है, मेयर फल पिन से खाती है। इसके बाद दोस्तों शांत ज्वालामुखी, इमेज देखिए, इमेज नहीं है ये वीडियो है, ये भी आप देख सकते हैं बिल्कुल आराम से, बिल्कुल शांत ज्वालामुखी है दोस्तों। ये ऐसे शांत ज्वालामुखी होते हैं, देखो इस पे घास भी जम गई है दोस्तों, इतना पुराना ज्वालामुखी है, नहीं इसमें भविष्य में कभी ना कभी विस्फोट हुआ होगा, और अब यह बिल्कुल शांत है, इसमें भविष्य में आगे भी कोई विस्फोट होने के चांसेस नहीं है। हालांकि हम नेचर को जो है कभी भी 100% श्योर नहीं मान सकते, लेकिन हम कह सकते हैं कि हाँ इसमें भविष्य में कोई भी चांस नहीं है इसमें विस्फोट होने का। देखिए वैसा ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ हो, यानी कभी भी कोई विस्फोट नहीं हुआ हो और इसमें पुनः उद्गार होने की संभावना नहीं हो, ठीक है, और ना ही उसमें पुनः उद्गार होने की संभावना संभावना 1 मिनट इसे साइड कर लेता हूँ।
जिसमें पुनः होने की संभावना नहीं हो। इतना समझ में आ गया दोस्तों, शांत है वो बिल्कुल। ठीक है, इसमें विस्फोट होने की तो आप सोचना ही मत कि इसमें विस्फोट हो जाएगा। अब एक बार हम पढ़ लेते हैं कि शांत ज्वालामुखी हमारे कौन कौन से हैं। कोहो सुल्तान एवं देवबंद जो कि ईरान में है, ये हमारे शांत ज्वालामुखी है। इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों हम, सुल्तान वर्ड आ रहा है, एक देवानंद हम ले लेंगे, देवबंद से ले लेंगे देवानंद। देवानंद एक भारतीय एक्टर थे और सुल्तान से वो कम नहीं थे, यानी वो इतने फेमस थे, वो किसी सुल्तान से कम नहीं थे। तो सुल्तान और देवानंद कहीं ना कहीं ऐसे वर्ड हो गए, कोई राजा और सुल्तान, आप ऐसे कुछ समझेंगे। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं हम, ईरान में एक वर्ड ले लेंगे रानी, ई से हो जाएगा इतनी रानी। यानी सुल्तान और देवानंद की जो मतलब इतनी रानियां थी, इतने सुंदर थे सुल्तान और देवानंद, इतने सुंदर थे कि इनकी बहुत सारी रानियां थी, इतनी रानियां थी, आप इसे ऐसे याद रख लेंगे। तो रानी किसकी थी हमारी, सुल्तान की और देवानंद की। बस सुल्तान की तो होगी रानी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में आपने पढ़ा होगा, सल्तनत मतलब सुल्तान, तो आप वहीं से इसे रिलेट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब अगला हम बात करते हैं पोपा जो कि म्यांमार में है। देखिए भाई, पापी आदमी जो है जल्दी मरेंगे, सभी को पता है। पोपा मतलब पापी आदमी, म्यांमार मतलब जल्दी ही मरता है पापी आदमी। अगला है दोस्तों हमारा किलीमंजारो। किलीमंजारो दोस्तों अफ्रीका में है। आपको पता है कि काले आदमी अफ्रीका में पाए जाते हैं, आपको ऐसे याद रखना है, किलीमंजारो मतलब काले आदमी अफ्रीका में ही पाए जाते हैं, याद हो जाएगा। अगला है दोस्तों हमारा, अगला है हमारा चिम्बराजो जो कि दक्षिण अमेरिका में है। चिम्बरांजो दो की दक्षिण अमेरिका में। अमेरिका दो महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और नीचे है हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, तो साउथ अमेरिका महाद्वीप की बात हो रही है, फिर उसके साइड में आ जाएगा दोस्तों हमारा अफ्रीका महाद्वीप, और उसके ऊपर है दोस्तों हमारा एशिया महाद्वीप। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप में काले लोग पाए जाते हुए हो गया हमारा क्लियर। फिर हमारा चिम्बरांजो जो कि दक्षिण अमेरिका में है, इसे कैसे याद करेंगे दोस्तों, देखिए राजा लोग जो होते हैं हमारे, राजा लोग साउथ अमेरिका में रहते हैं। देखिए अमेरिका अपने आप में आप ऐसे याद रखेंगे, अमेरिका जब भी नाम आता है तो हमको लगता है भाई अमीर देश है, सभी को पता है। हम सोचते हैं कि यार रईस लोग वहीं रहते हैं, यानी राजा लोग जो है वहीं रहते हैं जिनके पास पैसा है। ठीक है, तो राजा लोग कहाँ रहेंगे, साउथ अमेरिका में। ठीक है, वो थोड़ा अलग रहना पसंद करेंगे, यानी हम थोड़ा साउथ की तरफ रहना पसंद करेंगे। उनके मन में कुछ ऐसा है कि हम थोड़ा सा ऐसे अमेरिका में रहेंगे जहाँ थोड़ी शांति हो, साउथ मतलब शांति हो, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, कुछ अन्य इंपोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। यह थे हमने पढ़े थे अब तक तीन प्रकार के ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी दोस्तों, और हमने पढ़ा था एक सक्रिय ज्वालामुखी शुरू में। दोस्तों कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश जो भाग है हमारा, अधिकांश जो हम कह सकते हैं, अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भागों में पाए जाते हैं। दोस्तों यह प्रशांत महासागर है इसमें, ठीक है, और इसमें एक ज्वालामुखी है यहाँ पर इस पर्वत पर यहाँ। ठीक है, द्वीप है, प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्निवलय यानी फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक भी कहते हैं। यानी प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में अधिकांश ज्वालामुखी पाए जाते हैं, इसी कारण हम इसे अग्निवलय कहते हैं, यानी फायर रिंग ऑफ पैसिफिक। ठीक है, प्रशांत महासागर के परिमेखला को। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर पाए जाते हैं। एशिया है वही अमेरिका है दोस्तों इधर। ठीक है, सबसे ज्यादा यहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, आप इधर भी देख सकते हैं, यह एशिया महाद्वीप हो जाएगा, और इधर दोस्तों अमेरिका, अमेरिका है। तो ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, एशिया महाद्वीप और अमेरिका, अमेरिका महाद्वीप के तटों पर। समझ में आ गया दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं अन्य फैक्ट की। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित देश, दोस्तों आप इन ये तीन चार फैक्ट हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दोस्तों, ये हमारा पर्वत हो गया एक। ठीक है, ठीक है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांगुआ, एकांगुआ जो कि एकांगुआ पर्वत, देखिए एकांगुआ पर्वत जो है एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। जो भी कहाँ पर है दोस्तों, एकांगुआ पर्वत एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। इतना समझ में आ गया। वहीं पर एक एकांगुआ नाम का ज्वालामुखी है जिसका नाम है हमारा, हम कह सकते हैं शांत ज्वालामुखी है। इतना समझ में आ गया, जो कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है, सबसे ऊंचाई पर स्थित। यानी अगर हम बात करें खाली ज्वालामुखी की, सभी ज्वालामुखियों में सबसे टॉप पर है। कौन सा है टॉप पर, एकांगुआ। अब अभी मुझे एक चीज बताइए, एकांत में रहने वाला व्यक्ति शांत रहता है, आप इसे ऐसे याद रख लेंगे। जो व्यक्ति एकांत में रहना पसंद करेगा, एकांत में रहना पसंद करेगा, वह टॉप पर जाएगा। आपको पता है एकांत में रहने वाला व्यक्ति जो होता है टॉप करता है हमेशा, और टॉप करने के बाद टॉप पर जाएगा, नहीं ऊंचाई पर है, टॉप करता है और शांत रहता है एकांत में रहने वाला। तो एकांत से हो जाएगा हमारा एकांगुआ, और शांत से हो जाएगा दोस्तों हमारा, अगर हम बात करें इसमें, शांत ज्वालामुखी। होगी ट्रिक दोस्तों क्लियर।
उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अन्य फैक्ट की। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सालाडो एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना और चिली देश की सीमा पर स्थित है। यह तो हो रही थी दोस्तों शांत ज्वालामुखी की, सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी। आगे आपकी समझ में कौन सा है हमारा एकांगुआ, भाई एकांत में रहता है ये, ठीक है, शांति है। उसके बाद आती है एक्टिव ज्वालामुखी की सबसे ऊंचाई पर स्थित एक्टिव ज्वालामुखी। यह भी दोस्तों एंडीज पर्वतमाला पे ही स्थित है, ओजस डेल सालाडो के नाम से। ओजस डेल सालाडो के नाम से एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना और चिली देश की सीमा पर स्थित है। सेम वही एंडीज पर्वतमाला है दोस्तों। पीछे कौन सी थी हमारी एंडीज पर्वतमाला, अर्जेंटीना में है। ये भी कहाँ है दोस्तों एंडीज पर्वतमाला, हमारी एंडीज पर्वतमाला हो जाएगी अर्जेंटीना में। और एक चिली देश है, अर्जेंटीना चिली देश है, उसकी सीमा पर है ओजस डेल सैलाडो। कौन सा एक्टिव ज्वालामुखी। अब इसको ट्रिक के माध्यम से दोस्तों हम कैसे याद करेंगे। देखिए दोस्तों जो सक्रिय आदमी होता है हमारा, तो एक्टिव आदमी जो होते हैं हमारे, ठीक है, तो वो क्या काम करते हैं, वो डेली जो है, डेली क्या काम करेंगे, जो थोड़े एक्टिव आदमी रहे हुए हैं, डेली क्या करेंगे, जो व्यक्ति ऊंचाई पर होता है, एक्टिव आदमी आपको पता है ऑटोमेटिक ऊंचाई पर पहुंच जाता है, शांत आदमी भी और एक्टिव आदमी भी। बीच का आदमी ना ऊंचाई पर जाता ना नीचे पर रहता, वो बीच में रहता है। एक्टिव आदमी और शांत आदमी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, इतना हमें पता होना चाहिए। एक्टिव आदमी ऊंचाई पर पहुंच गया, ठीक है, ऊंचाई पर पहुंचने के बाद शांत आदमी तो शांति रहेगा भाई, लेकिन जो एक्टिव आदमी होता है ना, वो क्या काम करता है, वह डेली जो है गाली देता है। गाली कौन सी देता है, साला, यानी साला की गाली देता है। साले की गाली नहीं होती है ना, साला की गाली देता है वो डेली, डेली डेली गाली देता है, ठीक है। और चिल्लाता है, जो एक्टिव आदमी होता है वो चिल्लाता है, जोर जोर से चिल्लाता है, ठीक है। इतना चिल्लाता है कि आप समझो कि जैसे टीन की अगर आवाज आने लगे तो आपको टीन की आवाज अच्छी लगेगी, उस व्यक्ति की आवाज अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। जो व्यक्ति ऊंचाई पर होता है बिना गाली के बात नहीं करता, साला की गाली देता है, चिल्लाता है। आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ठीक है। शांत आदमी भी ऊंचाई पर है, एक्टिव आदमी भी ऊंचाई पर है, लेकिन एक्टिव आदमी क्या काम करता है दोस्तों, डेली गाली देता है। शांत आदमी बिल्कुल एकांत में रहता है, ठीक है। अगला फैक्ट है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटा पेक्सी है, ठीक है, जो कि इक्वाडोर में है दोस्तों, जो कि इक्वाडोर में है। दोस्तों कोटा पेक्सी का यहाँ कहने का मतलब ये है, मान लीजिए हमने जो भी शांत की सक्रिय ज्वालामुखी की बात करी, वह सबसे ऊंचाई पर स्थित है, हमने मान लिया। लेकिन अगर पर्वत की कंपेयर करें, यानी ज्वालामुखी पर्वत की अगर हम बात करें, तो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है हमारा, कोटा पेक्सी। कोटा पेक्सी जो कि इक्वाडोर में है। अब देखिए हम इसे कैसे याद करेंगे दोस्तों। देखिए जो कोट पैंट पहनेगा, ये कोट पैंट पहन रखे इसने, और डोरी लगाएगा, टाई को कह रहा हूं मैं, डोरी एक प्रकार से, ठीक है, जो डोर लगाएगा, कोट पैंट पहनेगा और डोर लगाएगा, ठीक है। पहनकर आदमी अपने आप को ऊंचा समझता है, बिल्कुल सही बात है भाई। जो कोट पैंट पहन कर बाहर को निकलेगा ना, तो वह जो बिल्कुल अपने कपड़ों को ऐसे देखता हुआ चलेगा रास्ते में भी, कि यार हाँ तो कुछ है अपने आप में कोट पैंट वाला, बाकी अन्य व्यक्तियों को ऐसे समझेगा कि अनपढ़ लोग हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने आप में जो है, थोड़ा सा अपने आप को ऊंचा समझने लगता है कौन सा, कोट पैंट वाला आदमी। तो आप याद रखेंगे कोटोपैक्सी, कोट पैंट से हो जाएगा कोटोपैक्सी। और डोर का मतलब हो गया हमारा, इक्वाडोर में डोर आ रहा है, उससे मतलब हो जाएगा हमारा टाई, टाई, यानी कोट पैंट पहन कर डोरी लगा के जो है बद नहीं रहा, अपने आप को बहुत ऊंचा समझ रहा है। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। यही इमेज है दोस्तों कोटोपैक्सी की, जो कि इक्वाडोर में है, बिल्कुल उसी की इमेज है। अगला फैक्ट दोस्तों हमारा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है दोस्तों, एक भी ज्वालामुखी, याद रखना है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला फैक्ट दोस्तों हमारा गेसर। दोस्तों गेसर क्या होते हैं, आप इमेज भी देखिए और वीडियो भी देखिए दोस्तों। आप वीडियो से ही समझ गए होंगे कि गेसर क्या होते हैं। बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय, जब विस्फोट होता है, समय दरारों तथा सुराखों से होकर जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगती है, इसे ही गैसर कहा जाता है। मतलब जो जल और वाष्प थोड़ी ऊंचाई तक निकलने लगते हैं, इसे हम गैसर कहते हैं। इतना समझ में आ गया दोस्तों। उसके बाद ओल्ड फेथफुल गैसर, यह यूएसए के येलोस्टोन पार्क में है, इसमें प्रत्येक मिनट में उद्गार होता रहता है। एक ओल्ड फेथफुल गैसर है, जो कि यूएसए के येलोस्टोन में है, पार्क में है, इसमें प्रत्येक मिनट में उद्गार होता रहता है। आप ऐसे याद रख सकते हैं।
ज्वालामुखी का ही ये गैसर है। इसके बाद है धुआंरे, यानी हम कह सकते हैं फ्यूमेरोल्स। ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक हैं। इनसे गैस व जलवाष्प निकला करते हैं। गंधक युक्त धुआरों को सोल्फ तारा कहा जाता है। दोस्तों देखिए, अंतिम प्रोसेस होता है, धुआं निकलता रहता है हल्का हल्का। बाकी मैंने आपको पीछे भी बताया है, ये गैसर आपकी समझ में आ गया होगा। ये धुआरे हैं। अलास्का यूएसए के कटमई पर्वत को अलास्का यूएसए के कटमई पर्वत को हजारों धुआरों की घाटी कहा जाता है। ए वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स। कटमई पर्वत को वहां इतना धुआं निकलता है, मतलब ज्वालामुखी के उससे, इसलिए कटमई पर्वत को हजारों धुआरों की घाटी कहा जाता है। कहाँ पर? दोनों यूएसए में है। यूएसए में येलोस्टोन पार्क में है, उसका एक एग्जाम्पल जो अभी हमने पीछे कराया था आपको गैसर का, और धुआरों का है हमारा अलास्का यूएसए के कटमई पर्वत को। अलास्का वह क्षेत्र है जो कि अमेरिका ने जो रशिया से लिया था। ईरान का कोह सुल्तान, जो कि दोस्तों हमने पढ़ा था ईरान का कोह सुल्तान कैसे पढ़ा था, कि बस सुल्तान और एक देवबंद के नाम से हम आपको ट्रिक बताई थी कि भाई कई रानी होती है, इतनी रानी होती है, कुछ ऐसे करके ट्रिक बताई थी। ईरान का कोह सुल्तान दोहारा वह न्यूजीलैंड की प्लेंटी की खाड़ी में स्थित व्हाइट द्वीप का दोहारा भी प्रसिद्ध है। व्हाइट द्वीप का भी दोहारा प्रसिद्ध है। दोस्तों कहीं ना कहीं दोहारे, और मैंने आपको भी बताया पीछे ये गैसर, कहीं ना कहीं यह रिलेट करते हैं ज्वालामुखी से ही रिलेटेड वर्ड है। तो कहीं ना कहीं प्रोसेस होते हैं ज्वालामुखी के, जब उद्गार के समय और उसके शांति के समय होती हैं चीज़ें, तो इसलिए इनको मैंने बताना थोड़ा उचित समझा वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों यह थी हमारी एक छोटी सी सिंपल वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं जल्दी ही एक ऐसे ही नए अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।